और इंटरेस्टिंग इसीलिए क्योंकि ये पिच जो है काफी हद तक बॉलर्स के फेवर में जा रही है, जबकि हम सब आजकल बैट्समैन उतार के खड़े रहते हैं। ये बड़ा चैलेंज है। हाँ, ये बड़ा चैलेंज है। और पिछले हफ्ते मंडे के बाद से जो प्रेशर माउंट हुआ है, कल बैक टू बैक स्ट्रेट 5वां ट्रेडिंग सेशन था जब दबाव के साथ कामकाज हुआ, और हर दिन जो प्रेशर है वो और बढ़ रहा है, वो और माउंट हो रहा है। कल हफ्ते की शुरुआत में निफ्टी 300 पॉइंट करेक्ट हुआ। कल एफआईज डीआईज दोनों ने बिकवाली करी भारतीय बाजारों में। थोड़ा सा मूड गड़बड़ाता हुआ, और आज सुबह की कमेंट्री सुन रहा था मॉर्निंग कॉल की, तो ग्लोबल पिच भी थोड़ी सी ना, वो ऐसा लग रहा है पानी डाल के भूल गए। गीली हो गई बिल्कुल एकदम। गीली पिच है थोड़ी सी। क्या लफड़ा है ग्लोबली? लफड़ा देखिए, सबसे बड़ा लफड़ा जो है वो जो जेनेट येलन का स्टेटमेंट है कि बाइडेन साहब चाह रहे हैं कि कॉर्पोरेट टैक्स बढ़े, और हम लोग उस पर विचार कर रहे हैं, और वेल्थ टैक्स पे भी विचार कर रहे हैं। ये सबसे ज्यादा डैम्पनर है। तो ट्रम्प साहब के आने के बाद सबसे पहला अनाउंसमेंट था कॉर्पोरेट टैक्स रिडक्शन का, और इनके आने के बाद वही सबसे बड़ा अनाउंसमेंट है रिवर्सल का। एक्चुअली देखिए, हम लोग सब शुरू से इस बात की चर्चा कर रहे थे कि ये सोशलिस्टिक गवर्नमेंट है, इनका जो अप्रोच है, फिलॉसफी इनकी जो है वो उस तरह की है, ये टैक्स बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे। इंटेंट उन्होंने अपना इलेक्शन के दौरान कर दिया था। तो अब वो हो गया। तो ये जो बड़ी खबर है, ये एक दिक्कत पैदा करेगी। दूसरा दिक्कत ये पैदा करेगी कि कोविड केसेस जो सेकंड वेरिएंट वाले हैं वो कई जगहों पे बढ़ रहे हैं। तो ब्रिटेन तो कह रहा है कि 21 जून से पहले हम पूरी तरीके से ओपन नहीं करेंगे, फेज वाइज करेंगे, स्कूल तो खुलेंगे ही नहीं, धीरे धीरे करेंगे। जर्मनी में वैसा ही हो रहा है, फ्रांस में भी ऐसा ही हो रहा है, इटली में भी हो रहा है। तो ये जो सेकंड कोविड वाला है, ये भी थोड़ा एक दिक्कत पैदा कर रहा है। तो ये तो बड़ी बड़ी खबरें हो गई। अब आप सेटअप में आइए, बॉन्ड यील्ड आपकी बढ़ती चली जा रही है, 1.3637 के नीचे आई नहीं रही, अब तो आई नहीं रही है। क्रूड आपका 65 चला गया है, टेक्सास की वजह से और ज़्यादा उसको मजबूती मिलती हुई दिख रही है। गोल्ड फिर से ऊपर की तरफ भागता हुआ दिख रहा है। तो ये सारे टेक्निकल सेटअप और फंडामेंटल सेटअप दोनों ये इंडिकेट कर रहे हैं कि मार्केट अब रुकेगा। और कल देखिए टेक में क्या जबरदस्त प्रॉफिट बुकिंग हुई है। नैस्डैक 350 पॉइंट गिरा है। नैस्डैक का फ्यूचर अभी भी दिखा रहा है और गिरेगा, क्योंकि जहां सबसे ज्यादा कमाई लोगों ने की है वहाँ प्रॉफिट होगी, बुकिंग होगी। और कॉर्पोरेट टैक्स या वेल्थ टैक्स लगेगा तो उससे पहले लोग निकलेंगे, क्योंकि आदमी मान के चलता है प्रोस्पेक्टिव टैक्स आएगा। तो पहले निकल लो ना। ये इस समय ग्लोबल सेटअप बना हुआ है। लेकिन इसके कॉन्ट्रेरी मेटल्स में अक्रॉस द मेटल भयंकर तेजी दिख रही है। चाहे जिसमें देखिए चीनी में तेजी दिख रही है, इसलिए मैंने आज 6 स्टॉक चीनी के लिए हैं। क्या बात कर रहे हो? तो इसके बावजूद खरीदारी की टीम है। अब बताओ क्या कर रहा है? नहीं तो खरीदारी नहीं। अब ये बात सच है कि एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है उछाल के साथ शुरुआत होगी, और उछाल लगातार बढ़ रहा है। आधे % से ऊपर खुलने की इंडिकेशंस हैं, पर बहुत वॉलेटाइल होना है आज का ट्रेडिंग सेशन। मुझे नहीं पता, डीआईएस तो बेच ही रहे हैं, मुझे नहीं पता एफआईएस लौट के आएंगे नहीं इस बाजार में सेकंड हाफ में, लेकिन मन खरीदारी करने का। अभी भी स्क्रीन को देख के बहुत घबराहट नहीं हो रही। अभी भी लग रहा है जिस करेक्शन हम सब जानते थे दिल से करेक्शन आना चाहिए इस बाजार में, और वो करेक्शन स्क्रीन पर आ रहा, तो हम बिना बात के घबरा रहे हैं। मैं कल हफ्ता वसूली कर रहा था, तो भी सब एक्सपर्ट्स की कमेंट्री सेम थी। आप चैनल पे वैसे भी सारे एक्सपर्ट सुनेंगे। आज सुबह गावा साहब से बातचीत कर रहा था, सबका मानना है कि ये इवेंचुअली तो थोड़ी सी वीकनेस है, शायद थोड़ी और कंटिन्यू, नो वन नोस, लेकिन ये बाय ऑन डिप्स का ही बाजार है अभी, वो टेक्सचर बदला नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, मैं कल भी मैंने इसलिए एफएमसीजी स्टॉक्स हाईलाइट करे थे, हालांकि ये सच चले नहीं जैसे चलने की उम्मीद थी, कुछ ही चले इक्का दुक्का, लेकिन वो सब बेहतरीन पिक्स हैं। अब मैंने इसलिए कहा था आज की कहानी नहीं है, हफ्ते भर में मुझे लगता है इन स्टॉक्स में इवेंचुअली एक्युमुलेशन देखने को मिलेगा। तो कई सारे कल के स्टॉक्स कंटिन्यू कर रहा हूं, कई सारे स्टॉक्स इन न्यूज है जहां पे इवेंचुअली एक्युमुलेशन होता हुआ नजर आएगा। तो खरीदारी करने का ही मन है। हम तो आज एक स्टॉक बोल के निकल जाएंगे, लेकिन आपके लिए बेहतर होगा कि आप एक्यूमुलेट करें, हल्की हल्की खरीदारी करें, मत खरीदे एक मुश्त अगर नहीं खरीदने का मन हो रहा। तो खरीदारी का मन है, ये बाजार शायद बेहतरीन मौके फिर से एंट्री पाने के दे रहा है। अभी इस समय नहीं लगता कि बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत है, कि बहुत ज्यादा सीरियस करेक्शन या जितना चले थे उसका पलट होने वाला है, ऐसा भी अभी बिल्कुल नहीं लग रहा है। इसीलिए थोड़ा सा वेट एंड वॉच। कल एफआईआई ने बिकवाली कर दी थी, आज थम गई तो फिर से कॉन्फिडेंस लौट आएगा। तो लेट्स सी क्या होगा, लेकिन 10 के 10 बल्लेबाज तो खैर मेरे पास भी है। शुरुआत कर दूं क्या? कर दी मैं खोल लूं पहले, नहीं तो मैं पता नहीं कौन कौन से स्टॉक बोल देता हूं। थायरोकेयर टेक्नोलॉजीज, ये इनका स्टॉक है जो मैंने ले लिया है, पर कहानी अच्छी है, इसमें कोई शक नहीं। थायरोकेयर इसलिए मेंशन कर रहा हूं, 1200 प्लस के साल के हाईस, इसकी चार्ट स्टडी करिएगा। ये स्टॉक अपने साल के हाई से 24-25% नीचे आके एसी जोन्स पे बड़ा स्ट्रॉन्ग एक्यूमुलेशन दिखा रहा है। ये स्टॉक एक्चुअली चलने की तैयारी कर रहा है, और चलने के लिए एक टेलविंड, वो मदद मिलती हुई महाराष्ट्र में बढ़ते कोविड केसेस से। इसीलिए थायरोकेयर, नीरज जी ने तो कल तीनों मेंशन करे थे, उसमें सिलेक्टिवली सबसे बेहतर ये प्लेस नजर आता है उस चार्ट्स को देखते हुए, इसीलिए स्टॉक को मेंशन कर रहा हूं।
खबरों का टेलविंड और बड़े इंटरेस्टिंग जंक्चर पे स्टॉक खड़ा है। 950 तक के लेवल्स के लिए अप्रोच करने के मौके होंगे। कल अगर आपने खरीदा था तेजी के कहने पे तो शायद मुझे लगता है अभी भी और एक्यूमुलेशन करना चाहिए स्टॉक में, ये चलेगा। पर बाजार में बहुत ज्यादा प्रेशर आया तो ऑब्वियस है कि ये कम कर जाएगा उस प्रेशर के, लेकिन इवेंचुअली अच्छे लेवल्स है एंट्री पाने के लिए। टाटा केमिकल्स गजब की स्ट्रेंथ दिखा रहा है भाई साहब ये स्टॉक, और ये कल जब बाजार में तगड़ा प्रेशर माउंट हो रहा था तो भी आउट परफॉर्मेंस था इस स्टॉक में। मेरे ख्याल से कल ये 3% की मजबूती के साथ बंद होता हुआ नजर आया था। और ये स्टॉक में जिस तरह का एक्यूमुलेशन हो रहा है, जिस तरह का वॉल्यूम, जिस तरह का पार्टिसिपेशन देखने को मिल रहा है, ये स्टॉक मन नहीं बना रहा रुकने का। ये लगता है और भी मैसिवली आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा। कई लोग तो इस तरह की चर्चा करने लगे हैं कि टाटा ग्रुप का नेक्स्ट क्राउन जो है ना, ज्वेल में वो क्राउन पे ज्वेल जो कहते हैं, वो शायद ये स्टॉक होगा। इसके जो एक्सपेंशन प्लान्स हैं गजब के हैं, और लिथियम आयन सेल्स के लिए हम लोग एक्साइड, हम लोग पता नहीं कौन कौन सी कंपनियों के नाम लेते थे। सरप्राइजली टाटा केमिकल उस गेम में सबसे अप कर चुके हैं अपना एंटे, काम शुरू हो चुका है। मुझे लगता है ये बहुत स्वीट स्पॉट पे है और इसका एक्यूमुलेशन दिखा रहा है कि पता नहीं इसमें किस तरह की सुखबाहट लोग एज्यूम कर रहे होंगे, पर मुझे लगता है ट्रेडिंग का मन अभी भी बनाना है, स्टॉक में अभी भी एंट्री पाना है। 650 तक के लेवल्स के लिए यहां पे अप्रोच करिएगा। एक्सपेंशन लिथियम आयन सेल्स में, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए जो काम कर रही है, केमिकल्स में, न्यूट्रिशनल्स में, एग्री साइंसेज में बहुत स्मार्टली एक्सपैंड कर रही है। ये दो के बाद मैं क्योंकि स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ डेवलपमेंट्स मांगो तो आप बताओ कौन सा। चलिए, मेरा तो शुरुआत के स्टॉक जो है शुगर वाले हैं। जैसे कि हमने कहा कि चीनी शेयरों में बड़ी अच्छी तेजी बन रही, तो क्योंकि 5 शेयर मैंने शुगर के लिए, चलिए 2-2-3-3 करके बताते हैं। डालमिया भारत दिखाइए, धामपुर शुगर दिखाइए और त्रिवेणी इंजीनियरिंग दिखाइए। अब शुगर की खबर क्या है, देखिए शुगर में बहुत भयंकर तेजी देखने को मिल रही है। लंदन का मार्केट अगर आप देखेंगे वहाँ पे, तो 3 महीने में 18% की तेजी आई है और एक हफ्ते में 8.5% इंटरनेशनल मार्केट में शुगर के दाम बढ़ते हुए दिख रहे हैं। कि जो लंदन, जहां से पूरी दुनिया के शुगर प्राइस इंडिकेटिव चेंजेस लेते हैं, वो लंदन का मार्केट, और वहां पे इस तरीके की चीज़ें दिख रही हैं। फोरकास्ट ये है, प्रोडक्शन कम हो रहा है। कहाँ कम हो रहा है? थाईलैंड में प्रोडक्शन कम हो रहा है, ब्राज़ील में खराब क्रॉप हुई है। इसकी वजह से शुगर में लगातार तेज़ी यहाँ पे बनती हुई देखने को मिल रही है। तो इसलिए हमें लगता है कि चीनी शेयरों में तेज़ी मिलेगी। अब भारत में क्यों तेज़ी होनी चाहिए? भारत में भी इस्मा का जो कहना है कि बहुत सारी चीनी मिलों ने अपना प्रोडक्शन बंद कर दिया है, लेकिन पिछले साल के बराबर या उससे स्लाइटली हायर होगा। तो ये आपके फ़ायदे में जाता है कि यहाँ आपके पास प्रोडक्शन है, और जो बड़े प्रोड्यूसर हैं ब्राज़ील, थाईलैंड जैसे, जहाँ पे प्रोडक्शन नहीं हुआ है, कम पड़ गया है, तो आपके पास एक्सपोर्ट के दरवाजे खुलेंगे। तो इसलिए यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए। हमारा प्रोडक्शन कितना हो सकता है इस बार? पिछली बार हुआ था 27.42 मिलियन टन, इस बार होगा 30.2 मिलियन टन, यानी थोड़ा ज़्यादा, तो हमारे पास ज़्यादा गुंजाइश होगी बाहर बेचने की, क्योंकि बाहर प्राइसेस लगातार बढ़ रहे हैं। तो जो सरकार को भी एक्सपोर्ट सब्सिडी देनी पड़ती है, वो शायद ना देनी पड़े, कंपनी अपने आप बेच लेंगी, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट प्राइस बढ़े। इसलिए चीनी में ध्यान रखिएगा। तो इसलिए 3 स्टॉक शुरुआत में आपको बता रहा हूँ। त्रिवेणी इंजीनियरिंग 78 का टारगेट होना चाहिए, धामपुर शुगर 180 का, और डालमिया भारत शुगर 155 का लक्ष्य। ओके, तो थायरोकेयर और टाटा केमिकल्स के बाद 3 खबरों वाले स्टॉक, मुथूट कैपिटल सर्विसेज। अब इसमें सैफ पार्टनर्स ने, सैफ एफआई होल्डिंग्स ने एग्रेसिव खरीदारी करी है। एनएसई पे 2 लाख शेयर्स, उसके बाद बीएसई पे भी कल 2 लाख शेयर्स लार्ज ट्रेड में सैफ पार्टनर्स ने खरीदे हैं। और ये स्टॉक के साल के हाईस थे 580, वहां से 30-35%, 1/3 करेक्ट हो गया था जब एग्रेसिव बाइंग सैफ एफआई की तरफ से होती हुई, सैफ पार्टनर्स की तरफ से होती हुई। इस स्टॉक को राह पर रखना है। गैब्रियल इंडिया, यहां पे कल एक लार्ज ट्रेड हुआ। उस लार्ज ट्रेड में क्या हुआ, इस कंपनी के एक पब्लिक शेयर होल्डर थे केवाईबी कॉर्पोरेशन। अब केवाईबी कॉर्पोरेशन के पास 72 लाख शेयर्स थे, या ऑलमोस्ट 79-80 लाख शेयर्स थे। ये जापान की ऑटोमोटिव कंपनी है। इन्होंने अपना आधा स्टेक बेच दिया। तो इन्होंने कल जो बिकवाली करी है 32-33 लाख शेयरों की करी है, और ये सारी की सारी लार्जली एब्जॉर्ब कर ली प्रमोटर्स ने। तो प्रमोटर ने इस कंपनी के एशिया इन्वेस्टमेंट जो है, उन्होंने कल ये 30-31 लाख शेयर्स खरीदे हैं। एशिया इन्वेस्टमेंट्स ऑलरेडी प्रमोटर्स में 50% होल्डिंग इस कंपनी के रखते हैं। प्रमोटर्स की 52-53% के आसपास है। लार्जली एशिया होल्डिंग्स के पास ही सारा स्टेक है प्रमोटर्स का। कल अतिरिक्त 30 लाख शेयर्स और खरीदनी है वो केवाईबी कॉर्पोरेशन से। अच्छी खबर कंपनी के लिए, प्रमोटर्स का कन्विक्शन बढ़ रहा है, मुझे लगता है खरीदारी करने के मौके। अलाइट डिजिटल तीसरी कंपनी, मार्च 1 को, यानी कि जब हम लौट के आएंगे वीकेंड के बाद, मंडे को इस कंपनी की बोर्ड बैठक होगी। मार्च 1 से याद है हम लोग की सैलरी भी आ चुकी होगी तब तक। यस, अच्छा दिन है।
यहाँ पे वो जो कन्वर्टेबल वारंट्स हैं उनके कन्वर्जन पे बोर्ड मीट होनी है। प्रमोटर्स इक्विटी शेयर्स में अपने वारंट्स को तब्दील करने जा रहे हैं। ये स्टॉक भी साल के हाई 46 के थे, 38 पे ट्रेड करता हुआ आज शायद 40 या उसके पार जाने की कर सकता है तैयारी। चलिए अगले दो स्टॉक भी हमारे चीनी के ही हैं और उसमें दिखा दीजिए ईआईडी पैरी और बलरामपुर चीनी। अब आपको मैंने इंटरनेशनल मार्केट की कहानी बताई कि एक हफ्ते में 8.5%, एक महीने में 18.5% दाम बढ़े हैं। इंडिया में प्रोडक्शन अपसाइड में थोड़ा तो इनके लिए फ़ायदा है। अब मैं यही 5 क्यों चुना, 17 कंपनी है चीनी की। वैल्यूएशन के लिहाज से ये सबसे सस्ती दिख रही हैं मुझे। इनके वैल्यूएशन आप देखेंगे जाके तो 5 के, 6 के, 4 के इस तरीके की हैं, तो ये दोनों सस्ते हैं। इसके अलावा इंडिया की जो समर डिमांड होती है शुगर की वो बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक्स का जो मार्केट है वो पूरा ओपन अप हो जाता है, उस समय सबसे ज़्यादा डिमांड आती है। तो डोमेस्टिक डिमांड भी चीनी प्राइसेस को ऊपर रखेगी। तो इंटरनेशनल मार्केट में तेज़ी, घरेलू बाजार में डिमांड की तेज़ी, तो हमें लगता है कि सारे चीनी शेयर आपको आज बढ़िया चलते हुए दिखेंगे और सब में वैल्यूएशन कंफर्ट है। जो महंगे वाले शेयर्स थे वो हमने नहीं लिए हैं अपनी। बनारी अमन जैसे बहुत अच्छी कंपनी है लेकिन वैल्यूएशन उसके काफ़ी रिच है, तो हमने इसीलिए ईआईडी पैरी को लिया है। 325 का टारगेट, बलरामपुर चीनी 182 टारगेट, खरीदारी करके चले। और अब बारी है डिपेंडेबल की। डिपेंडेबल के तौर पे मैंने कहा था कई सारे कल जो टीम में शुमार हुए स्टॉक्स थे उनको भी मेंशन करना है मुझे। तो ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज मैंने कहा था 15-17% अपने साल के हाई से स्टॉक करेक्ट होकर कामकाज कर रहा है। और कल भी आपने नोटिस करोगे जब मैसिव सेल ऑफ आ रहा था अक्रॉस द बोर्ड, इनफैक्ट कई सारे एफएमसीजी स्टॉक्स खुद प्रेशर दिखा रहे थे। ब्रिटानिया में मोमेंटम लौट रहा था दिन के दौरान। इनफैक्ट मेरे ख्याल से हरे निशान के साथ ये स्टॉक बंद होता हुआ नजर आया। मुझे लगता है इन सब स्टॉक्स में एक्युमुलेशन जो है वो कंटिन्यू होगा। तो हल्की खरीदारी, अच्छे लेवल्स 33.99 तक के टारगेट्स के लिए ये कल भी मैंने शायद एग्जैक्टली सेम टारगेट्स बोले थे, उन्हीं टारगेट्स के लिए मैं अभी भी अप्रोच करूंगा, इसीलिए डिपेंडेबल का दर्जा। डिपेंडेबल मेरा ओएनजीसी है और कच्चे तेल में देखिए फिर से वो 65 के पार चला गया है और गोल्डमैन सैक्स ने कहा है कि $70 का भाव कमिंग मंथ में। तो 66 तो आ ही गया, 66 आ गया। मेरा टारगेट 75 का था, मुझे लग रहा थोड़ा लेट है, अभी तुमको लगता है 1 ही महीने में आ जाए। तो कच्चे तेल में जो है जबरदस्त तेजी देखने को मिलेगी। हालांकि कल ये अच्छा परफॉर्म कर रहा है, मतलब समझदार लोग हर जगह होते हैं, तो उन्होंने पहले एसेस कर लिया था कि दुनिया में तेजी बढ़ रही है। और ये लेटेस्ट जो आपको जानकारी दे रहा हूँ, गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट पढ़िएगा, जो ग्लोबल रिपोर्ट है उसमें कहा गया क्रूड $70 टच करेगा कमिंग मंथ्स में, क्योंकि टेक्सास का जो प्रोडक्शन है उसको रिज्यूम करने में वक्त लगेगा। तो एक वो इमीडिएट ट्रिगर है, अदरवाइज तो डिमांड बढ़ेगी। तो 110 का लक्ष्य लेते हुए ओएनजीसी में आज के लिए खरीदारी करके चलें। और अगर क्रूड में मजबूती बनती रहती तो आप इसको पोजिशनल ट्रेड के लिए भी ले सकते हैं। छोटा सा ब्रेक से लौट के आएंगे तो आपको बताएंगे फ्री हिट और पिंच हिटर्स।